दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को बिना मनी ट्रेल और बिना कन्विक्शन को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया कि उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड इतिहास के सबसे बड़े घोटालों को टीवी चैनल और अखबारों से गायब कर दिया गया। देश की सबसे बड़े अपोजिशन पार्टी का कहना है कि उसके बैंक के अकाउंट को सीज कर दिया गया। सालों पुराने केस को लेकर उनके ऊपर इनकम टैक्स का 1700 करोड़ का टैक्स लगा दिया गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा देश आजकल तमाशा की आग में झुलसते जा रहा है, लेकिन किसी भी देशभक्त के लिए जो सच्चे मायने में देश की परवाह कर रहे हैं उनके लिए यह सवाल बहुत ही जरूरी है। कुछ लोग को तो बहुत सारे डाउट ये भी है कि हमारे देश के अंदर एक महीना के अंदर जो भी कुछ है वो एकदम झूठ है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बिना मनी ट्रेल और बिना कन्विक्शन को गिरफ्तार कर लिया गया। कागजात जो साझा करने जरूरी हैं वो कागजात भी अरविंद केजरीवाल के साथ साझा किए गए। उनको बताया गया कि उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। 3 में से 2 इलेक्शन कमीशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार अपॉइंट किया गया। देश की सबसे बड़े अपोजिशन पार्टी का कहना है कि उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। यहाँ तक ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर 11 करोड़ का टैक्स लगा दिया गया। देश भर में सोशल मीडिया के माध्यम से जो खबर आ रहा है कि कैसे डिक्लेयर होते ही उनके ऊपर ईडी और आईटी का नोटिस आते जा रहा है। वहीं देश के सबसे बड़े अपोजिशन पार्टी का कहना है कि उनको पेड एडवर्टाइजमेंट भी अखबारों में नहीं करने दिया जा रहा है। इसको छपवाने के लिए हमने नीचे अपना नाम भी दिया, सारा ब्यौरा दिया कि चंदा दो धंधा लो चल रहा था। इस विज्ञापन को छापने से मुख्य जो अखबार थे उन्होंने मना। हमारे देश के अंदर ये क्या हो रहा है? बहुत ऐसे दावे हो रहे थे कि हमारे देश के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने जा रहा है। उधर अपोजिशन की बैंक सीज कर दी जा रहा है और जेल में बंद किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं अरविंद केजरीवाल के इस अरेस्ट से। आज भारत के इतिहास में पहली बार ऐसे हुआ है कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया हो, और वो भी तब जब इलेक्शन का डंका सर के ऊपर मंडरा रहा हो और कोर्ट में कोई भी गुनाह साबित नहीं हो पा रहा हो। तब पहले दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया गया था। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को अरेस्ट किया गया था। संजय सिंह को, जो आम आदमी पार्टी का एमपी है, उनको अरेस्ट किया गया था। और ये सब लोग आज भी जेल में बंद है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से किसी का गुनाह कोर्ट में साबित नहीं हो पाया, लेकिन सभी के मन में ये डाउट जरूर होता होगा कि उनके ऊपर अगर कोई कोर्ट में गुनाह नहीं साबित हो रहा है तो उनको गिरफ्तार क्यों किया गया। इसका सबसे मेन रीजन है PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो स्पेशली नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा 2018 में चलाया गया था। इस कानून के तहत मोदी सरकार ने बेल की कानून बदल दी और बेल लेना काफ़ी मुश्किल हो गया। यह जो 2018 की अमेंडमेंट हुआ था जिसमें ईडी को और भी ज़्यादा ताकतवर बना दिया गया। इस अमेंडमेंट को अरविंद केजरीवाल खुद एक्सप्लेन किया था अपनी अरेस्ट से पहले। ईडी के केसेस में जमानत क्यों नहीं मिल रही लोगों को? अब ये पूरा कानून इन्होंने ईडी में पलट दिया। अब इसमें हो गया यू आर गिल्टी टिल प्रूव्ड इनोसेंट। इस कानून में इन्होंने ये लिखा है कि आपके ऊपर आरोप लगेगा, आपके ऊपर FIR होगी, झूठा सच्चा जो मर्जी आरोप लगा दें, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और आपको बेल तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपका मुकदमा पूरा नहीं हो जाता और आप इनोसेंट प्रूव नहीं हो जाते। लेकिन बात अगर इतनी ही सिंपल होता तो आज दिल्ली का चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल वह अभी जेल नहीं गए होते। इसमें इसका मेन प्रॉब्लम है इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई कुछ बातें। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम को लेकर टोटल 12 मिनट का वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किया गया है, जो 7 दिन पहले ही अपलोड किया गया, तो उसको आप देख सकते हैं। कौन कौन से कंपनी ज़्यादा चंदा दिए और कौन कौन से पार्टी को दिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। कोर्ट में जो हेयरिंग हुई उसमें 4 लोगों की स्टेटमेंट को लेकर अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा। उनमें से सबसे पहला इंसान है शरद चंद्र रेड्डी, जो अरविंदो फार्मा का हेड है। बात है 9 नवंबर 2022 की, जब शरद साहब को ईडी ने बुलाए थे इस केस से जुड़ी कुछ बातें पूछने के लिए, लेकिन उनके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल के फेवर में ही था। लेकिन अगले ही दिन 10 नवंबर 2022 को ईडी के द्वारा उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट होने के 5 दिन बाद उनके कंपनी ने 5 करोड़ रुपया चंदा दिया बीजेपी पार्टी को। ये 6 महीने लगभग ईडी के गिरफ्तार में रहते हैं। उसके दौरान उन्होंने 9 स्टेटमेंट थे जो कि अरविंद केजरीवाल के फेवर में ही बोले थे। उसकी अरेस्ट हुई, उसके बाद उसके 9 स्टेटमेंट्स होते हैं। 9 स्टेटमेंट्स वो मेरे खिलाफ नहीं होता। उसके बाद 6 महीने उसको अरेस्ट करने के बाद 25 अप्रैल को, लेकिन 6 महीना तक जेल में गुजर जाते हैं। तो उसके बाद जब अरविंद केजरीवाल के बारे में स्टेटमेंट आता है वह अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट में होते हैं। और उनके बाद जून 2023 में शरद साहब को बेल मिल जाते हैं और शरद साहब इस केस के अप्रूवल मेंबर भी बन जाते हैं। और उसमें खास बात यह है कि उसको बेल मिलने के 6 महीने बाद उसके कंपनी ने 25 करोड़ का डोनेशन देता है बीजेपी पार्टी को। अब आप इस तरीक़ा से सोच सकते हैं कि अगर कोई भी पार्टी
सत्ता में आते हैं तो वो अपना पावर किस तरीक़ा से दिखाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी डाटा के अनुसार इस अरबिंदो फार्मा कंपनी के द्वारा 52 करोड़ का डोनेशन दिया जाता है, जिसमें 34 करोड़ बीजेपी को, 15 करोड़ बीआरएस पार्टी को और टीडीपी पार्टी को 2.5 करोड़ का चंदा दिए। इस सब को देखते हुए अतिशी ने कहा कि टोटली चंदा आम आदमी पार्टी को नहीं, बीजेपी पार्टी के पास जाता है। ये है मनी ट्रेल, शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों द्वारा दिया गया भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसा। और उनमें से भी जो 3 आदमी बचे उसके स्टेट में भी कुछ ऐसे ही क्रोनोलॉजी मिले हैं, जिसके वजह से आज अरविंद केजरीवाल जेल जा पहुंचे हैं। इन सब की वजह से अरविंद केजरीवाल का एक के बाद एक दोषी ईडी के पास आने लगे, जिसके वजह से आज वह जेल पहुंचे। अरविंद केजरीवाल के इस अरेस्ट को लेकर के देश के सबसे बड़े अपोजिशन पार्टी राहुल गांधी का कहना है कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। नेताओं को धमकाया जाता है, पैसे देकर सरकारों को गिराया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है। ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है। मीडिया के साथ सभी प्रेस पर कब्जा, पार्टियों को पैसा और पद देकर तोड़ना, कंपनी से हफ्ता वसूली करना, मुख्य विपक्षी दलों को अकाउंट फ्रीज करना और चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तारी आज आम बात हो चुके हैं। अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो उन्हें अलग तरह से खत्म करने की साजिश की जा रही है और ये कोशिश भी बहुत दिन पहले से ही की जा रही है। पिछले साल अगस्त 2023 में राहुल गांधी के ऊपर एक बहुत ही अजीबोगरीब का केस फाइल दर्ज किया जाता है। इस केस के जरिए उन्हें डिस्क्वालीफाइड करने की कोशिश भी की गई। इस केस के जरिए सूरत के कोर्ट ने 2 साल की सजा भी सुनाई थी राहुल गांधी को, लेकिन उनको होने से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लिए। नहीं तो देश के आज 2 बड़े अपोजिशन पार्टी जो पहचान के आज मुहताज नहीं है, वो आज जेल में होते। कांग्रेस पार्टी का दावा है उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, और वहीं दूसरी पार्टी की बात करें तो सेम दिन उनको 11 करोड़ का पेनल्टी लगा दिया गया। बस उन्होंने पुराना पैन कार्ड लगा दिया था। इसके वजह से हर एक ऑपोजिशन पार्टी को इसी तरह से टारगेट किया जा रहा है। एक ये ट्विस्ट जिसको आप खुद देख लिए, ये है टीएमसी के मेंबर साकेत गोखले। इनका कहना है पिछले 72 घंटे में इनके ऊपर 11 इनकम टैक्स ऑफिसर का नोटिफिकेशन आ चुका है। क्या ऐसे होगा देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन? इन सब को देखने के बाद एक मूवी की याद जरूर आती है। इसमें रेस जीतने के लिए एक डिक्टेटर क्या कर सकता है वह इस मूवी में दिखाया गया है। आजकल जो भी हो रहा है दुनिया भर में वो सभी के सामने में स्प्रेड हो रहा है। दोस्तों, सरकार के इस कारनामे में दुनिया भर में भारत का रेपुटेशन गिर रहे हैं। बीजेपी जो सीना ठोक कर कहती है कि अब की बार 400 पार, अब की बार पूरा देश कह रहा है अब की बार। अब आप इस गलत फैमिली में मत रहेगा कि हम सरकार का सपोर्टर है। अगर हम वोट नहीं भी डाले तो मेरा क्या जाता है। अगर देश डिक्टेटरशिप बन भी गया तो हमारे लिए अच्छा ही चलता रहेगा। सोनम वांगचुक भी इस सरकार को सपोर्ट करते जब धारा 370 हटाए थे कश्मीर से, लेकिन जब उनके एरिया में कुछ गड़बड़ हुई तब 21 दिन की अनशन हड़ताल होने के बाद सरकार वहां मुंह तक दिखाने भी नहीं गए, और वहां मुंह खोलने की तो बात ही अलग हो जाता है। डिक्टेटरशिप में जो डिक्टेटर होता है वह अपने ऊपर कभी भी आंच नहीं आने देता और अपने पावर को और भी ज़्यादा बूस्ट करने के पीछे हमेशा लगे रहते हैं, चाहे जनता के कुछ भी हो जाए। बहुत से किसान भी सरकार के समर्थन में थे, लेकिन जब उन्हें पता चला अपनी मांगे रखने का भी अधिकार नहीं दिया गया, सारे मीडिया देशद्रोही के नाम से पुकारने लगे। तब जाके समझ में आता है कि डिक्टेटरशिप होता क्या है। आपके ऊपर कुछ भी आ सकता है, चाहे आप पब्लिक प्लेस में आप पिटाई भी क्यों नहीं खा सकते हैं, लेकिन आप अपनी आवाज़ को नहीं उठा सकते। तो दोस्तों, आप अगर एक वोटर है तो आप वोट उन्हें ही दें जो उनके हकदार हो। इस बार आप वोट अवश्य डालें, क्योंकि इस बार सभी चीज़ दांव पर लगे हुए हैं। तो साथियों, अपने अपने समाज में लोगों को जागरूक करें वोट डालने के लिए, और हमेशा खुश रहिए जिससे आपका जीवन खुशी रहे और सुखमय रहे। तो दोस्तों, इस ओरिजिनल डिक्टेटरशिप के बारे में आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कोई अगले वीडियो में।